वर्षों से प्रलंबित बीएसयूपी योजना के छींटरों की होगी काया पलट, जाना होगा उनको जेल। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, प्रताप सरनाईक जो परिवहन मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने बीएसयूपी योजना का जहां पे इनके लिए घर बनाए गए हैं जो वर्षों से प्रलंबित थे, 14 साल से भी ज्यादा का वनवास झेल चुके हैं पीड़ित, अभी भी उनको अपने घरों का इंतजार है। घर उनको मिले नहीं है, कईयों को मिले हैं तो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आइए जानते हैं इस पूरे विषय पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्या कहा। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मगर यह हकीकत है कि इसके पहले जिन लोगों को लाभार्थी दिखाते हुए उन्होंने चाबियां प्रदान की थी, उसमें से करीबन 30% लोग जो है वो बोगस लाभार्थी है। और उस तरह से कॉरपोरेशन ने और पुलिस ने जो इंक्वायरी की थी उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो आई है। वो रिपोर्ट जो है राज्य शासन के पास भेजा है और मैंने राज्य शासन के प्रमुख के तौर पे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन दिया कि ओरिजिनल एक भी लाभार्थी अगर झूठा होगा तो चलेगा नहीं। ओरिजिनल लाभार्थी है, सभी लोगों को यहाँ पे घर मिलना चाहिए, क्योंकि राम जी का वनवास 14 साल में ख़त्म हो गया, मगर बेचारे ये बीएसयूपी में योजना में घर लेने वाले लोगों का वनवास 15 से 18 साल हो गया, उनको अभी तक ख़त्म नहीं हो गया। तो अगले महीने में उनका वनवास ख़त्म हो जाएगा, उनको घर की चाबियाँ मिलेगी। ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तुरंत अभी देने के लिए शिंदे साहब को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए कहा है ताकि उनको बाकी की सुविधाएं मिल जाएगी। मगर ये धोरण निश्चित है, एक भी बोगस लाभार्थी को अभी ये नए घर में घर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रताप सरनाईक का सामना करना पड़ेगा प्रशासन को। ऐसा नहीं होता है, पिछले टाइम पे दिया था ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी बेचारे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि सत्ताधारी थे। आज सत्ताधारी कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रशासक हमारे कमिश्नर साहब है, तो इन सभी लोगों को जगह मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और दूसरी ये बात है, हमने विवेक पंडित जो श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष हैं, मैंने कल खुद उनसे बात की है। मैं उनका वक्त लेके उनको भी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इस बीएसयूपी की योजनाओं में हमारे आदिवासी बांधवों को घर देने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो यहाँ के नेता है सुल्तान पटेल, उनसे भी मैंने बात की, तो आदिवासियों को पहले घर दिया जाएगा और सब जो बीएसयूपी के लोग हैं उनको लॉटरी सिस्टम लेके घर दिया जाएगा। सर ये बताइए, अब तक जैसे अभी आपने कहा कि पहले भी कई बार घोटाले हो चुके हैं, अभी आपने कहा कि अब नहीं होगा, तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो लाभार्थियों की यादी है वो डिक्लेयर करने को बोली है। पहले लाभार्थी की यादी एक 4 दीवारों के बीच में रहती थी और वो जो एक एक को बुला के चाबियां प्रदान की जाती थी। अभी जो लाभार्थी की यादी है, आदिवासियों की जो हमारी भाई बहनों की यादी है, वो तो सुल्तान पटेल जी ने हमारे खामिद साहब को दी है। बाकी की लाभार्थियों की यादी डिक्लेयर करनी चाहिए और डिक्लेयर करके वो ओरिजिनल लाभार्थी है कि नहीं तुरंत पता चलेगा। और वो डिक्लेयर करके फिर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही में इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं और हमारे विवेक भाऊ पंडित यहाँ पे हाजिर हो गए और उनके माध्यम से चाबी दी जाए। दर्शकों, आपने सुना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे डाली है। अब उनकी खैर नहीं, जिन्होंने बीएसयूपी योजना में जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने नाम पर फर्जी वादा करके, फर्जी पेपर बनाकर महानगर पालिका के अधिकारियों को अपने साथ सम्मिलित करके इन मकानों का लाभ लिया है। अब उनकी खैर नहीं। दर्शकों, आपको ले चलते हैं श्रमजीवी संस्था के कदावर नेता सुल्तान पटेल की ओर, क्योंकि उन्होंने भी मोर्चाबंदी की है। आज उनको पता चला था कि परिवहन मंत्री आज बीएसयूपी योजना का मुआयना करने वाले हैं, पीड़ितों से मिलने वाले हैं, तो इन्होंने भी आदिवासियों को लेकर मोर्चाबंदी की है और आदिवासियों के हक के लिए हमेशा ये संस्था अग्रसर रहती है। इनके संस्थापक विवेक पंडित जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा में त्याग दिया है और उनको सरकार से कितनी ज़्यादा सुविधा मिले इसके लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। सर ऐसा है, सरनाईक साहब ये सब चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव रहे, हमेशा उनकी लड़ाई अपनी जगह पे हुई है। आज तक जो इसमें ये सर्व बीएसयूपी में जो हुआ है उस बारे में मुझे लगता है पत्रकारों को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। कौन इसके पीछे कलाकार रहा, क्या रहा, कैसे रहे, और उन्होंने जो भूमिका निभाई, उनके लोगों ने बोला हमने 20 करोड़ रुपया दे दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कहाँ है, कुछ नहीं दिखता है।
हमारा बोलना है सरनाइक साहब ने आज तक हमारी अपनी भूमिका स्पष्ट रखी है और उनकी भूमिका से हम प्रभावित है कि उनका बोलना है कि मैं आपको तुरंत के तुरंत जो आदिवासी बांधव जिनके रूम इतने सालों से तोड़े गए और इतर लोग भी सबके लिए, लेकिन उनका बराबर है जो गए टाइम यहाँ के कुछ कलाकार लोगों ने अपने नाम डाले, उनके घरों के अपने रखे, वो सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेरी भूमिका स्पष्ट है, ऐसा उन्होंने अपना मत जाहिर किया है और हम उनके मत से सहमत हैं। हमको और जो भी है हमने हमारा अल्टीमेटम दिया है कि दिवाली के पहला हमारे लोग इधर आके दिवाली मनाएं, ये हमारी इच्छा है। सर दिवाली तक अगर नहीं हुआ तो आप लोग क्या रुक लेंगे? दिवाली तक नहीं होगा ये विषय ही नहीं है। जो हमारे को राज्य घटने ने, संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, वो अधिकार बजाने के लिए हम हमारे लोगों को लेके इधर आके दिवाली मनाने वाले हैं। हम दिवाली का फराळ इधर के ही किचन में बनाएंगे। आम्ही असं आमचं म्हणणं आहे का आम्हाला दिवाळीच्या पहिला इथं 2 तारखेला आमच्या हातात चाव्या भेटल्या पाहिजे आणि 2 तारखेचा दसरा आम्हाला इथंच झाला पाहिजे आणि दिवाळी पण इथंच झाली पाहिजे। आम्हाला पक्का कंटाळा आला नाही, आम्हाला गाडीचा परवास नाही, आम्हाला पोरं आमची शाळेला पण पायी येतात, पटकन वाटेला अपघात झाला तर त्याचा कोण जिम्मा घेणार आहे? गेली 14-15 वर्ष झाली आम्हाला तिथे राहून। बस बंद झाली, रिक्षा आम्हाला भेटत नाही, सगळं कामवाले चालत येतात, शाळेची पोरं चालत येतात। आम्ही काय करावं? कसं 14-15 वर्ष काढली? पाऊस पडला का पाणी सगळं घरानं येत आहे, आम्हाला 2-2, 3-3 दिवस आम्हाला जेवण नाही भेटत। भुकाचे पोरं राहतात, दुकानाशी वडापाव आणून खातात, कसं जीवन जगायचं? एवढं 14-15 वर्ष झालं, आता माझी पण हयात चालली तिथे राहून ना। काय करायचं? हे माणसांना अक्कल नाही का हाय? त्याच्याबद्दल आम्ही सांगणार का चांगलंच म्हणजे रेट जो वाढलेला होता तो त्यांनी कमी करून दिला आणि हक्काच्या घरासाठी म्हणजे एवढ्या वर्ष या वनवास केला, जे हक्काचं आपलं स्वतःचं घर तोडलं आणि स्वतःचं घर आता मिळणार, त्यांना आनंद पण आहे तेवढा का त्यांना तो साजरा म्हणजे दसऱ्याचा दिवस जो विजयादशमीचा दिवशी जर भेटला तर फारच आनंदाची गोष्ट आहे त्यांच्यासाठी। आणि एवढ्या वर्षापासून त्यांनी जे गमावलं आहे, कोणाचे बाप हे झाले, एक्सपायर झाले, कोणाचं पती हे झाले, कोणाचा मुलगा, मग तो पण आनंद त्यांना म्हणजे अश्रूंच्या एकदम याच्यामध्ये हे करून त्यांना आनंद तिथे साजरा करावा, हेच आम्हाला एवढंच उद्दिष्ट आहे बस।